हम बात करेंगे CBT 2 का हमको किस तरह प्रिपरेशन लेना चाहिए और जिन लोगों का लगभग CBT 1 लगभग लोगों का ख़त्म हो चुका है और एक 7th फेज बचा हुआ है जो कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो हम CBT 2 के बारे में बात करेंगे कि हमको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और ख़ुद हम अपने ऊपर लेके बताएंगे कि हम अपने CBT 2 का जो NTPC का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें हम क्या क्या गलती किए थे, क्या किए थे और क्या मतलब नहीं किए थे, क्या करना चाहिए था, उसके ऊपर बात करेंगे। हम क्या किए थे, CBT 2 का एग्ज़ाम जब हुआ था तो हम क्या किए थे। तो CBT 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद आपका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगा था, 3-4 महीना करीब लगा था। तो हम रिज़ल्ट का वेट करने लगे और इधर पढ़ाई पूरा लगभग बोलिए तो नहीं कर रहे थे, एकदम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जॉब था, साथ में जॉब भी कर रहे थे, तो इसलिए हम प्रिपरेशन नहीं ले पा रहे थे, मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या किए, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये पता था कि रिज़ल्ट होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके आए थे और अच्छा मतलब मार्क्स आने का भी चांस था। और आपका एनालिसिस किए थे, मतलब उसका जो पहले आपका आंसर शीट आ जाता है तो उसमें चेक किए थे तो अच्छा नंबर आ रहा था, इसलिए हम निश्चिंत थे, मतलब करीब 70 नंबर के करीब में आ रहा था। तो हम वहाँ पे एकदम निश्चिंत थे कि मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रिपरेशन नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका रिज़ल्ट निकला, उसके बाद करीब 3 महीना का मान लीजिए समय मिला होगा, 2 या 3 महीना का। तो वहाँ से हम क्या किए, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पे जैसे ही आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट निकला CBT 1 का, तो CBT 2 के लिए हम सबसे पहले एक सिलेबस तैयार किए कि क्या क्या सिलेबस में है। सिलेबस में जनरली सब जानते हैं कि क्या क्या होता है, GS होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होता है, ये 3 चीज़ है। तो सबसे पहले अब GS में एक करंट सेक्शन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CBT 2 के लिए। CBT 1 में जैसे है उससे ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपका CBT 2 में। तो वहीं से हम क्या किए, आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए। जैसे रिजल्ट निकला, करंट अफेयर्स पहले हम स्टार्ट कर दिए, उसके लिए अलग से एक कॉपी बनाए और जितना भी नोट्स होता था उसमें हम निकालना स्टार्ट किए। जैसे कि मान लीजिए उस समय नवंबर चल रहा था, तो हम उससे पीछे महीना अक्टूबर का, फिर उससे पीछे महीना का, उससे पीछे महीना का करने लगे। तो उस तरह करके हम करीब साल भर का, 1 साल का करंट अफेयर्स करीब मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में मान के चलिए हम 1 महीना का करंट अफेयर्स पूरा हम रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैथ्स का जितना भी सिलेबस था, पहले एक कॉपी बनाए, एक मैथ्स के लिए भी मैथ्स का पूरा सिलेबस हम लिख लिए। उसके बाद रीजनिंग का पूरा सिलेबस लिख लिए और एक एक करके रीजनिंग को पहले, रीजनिंग मतलब जल्दी क्लियर होना था तो रीजनिंग को पहले उसका सिलेबस क्लियर कर लिए कि क्या क्या चीज़ पूछता है, जो चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको जल्दी से फिनिश कर दिए। मतलब रीजनिंग का सिलेबस एक बार में, मतलब क्या है कि उसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है और 1-2 क्वेश्चन बना के देख लेना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद मैथ्स के लिए सेम किए। मैथ्स के लिए हम जैसे कि क्या किए कि कुछ थ्योरी पढ़ते थे और उसका कुछ मान लीजिए फार्मूला वगैरह पूरा कॉपी में लिख लेते थे। एक ही कॉपी बनाए थे रीजनिंग और मैथ के लिए, तो उसमें पूरा सिलेबस लगभग हम कवर कर दिए, थ्योरी प्लस 2-3 क्वेश्चन। तो इसको करने में प्लस करंट, ये 3 चीज़ हमको करने में करीब मान के चलिए तो 1 महीना का करीब लग गया। उसके बाद करंट अफेयर्स जैसे मेरा उधर ख़त्म हुआ, तो करंट अफेयर्स तो चलते रहता है, लेकिन फिर भी मेरा पिछला पूरा हम ख़त्म कर दिए। उसके बाद पकड़े हम लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स का जो टाइम रहता था उसके जगह लूसेंट पकड़े, और लूसेंट को हम करीब 7 या 8 दिन में, मतलब 10 दिन में मानिए ना कि हम ख़त्म कर दिए। दिन रात बस लूसेंट ही पढ़ रहे थे, उसको ख़त्म कर दिए। तो हम देखे कि मेरा थ्योरी लगभग कंप्लीट हो गया। अब बारी आता है प्रैक्टिस का, तो मतलब 1.5 महीना करीब हम आपका थ्योरी में लगा दिए, पूरा चीज़ का थ्योरी पढ़ लिए एक बार, मतलब इधर से उधर हो लिए, जबकि सब कुछ हम पढ़े हुए थे, फिर भी एक रिवीजन जैसा हो गया, रिवीजन हो गया। उसके बाद हम अपना क्या लेना था, हमको प्रैक्टिस करना था। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम क्या करना था, एक मॉक टेस्ट खरीदे, आपका टेक्स्ट बुक से ही खरीदे मॉक टेस्ट खरीद लिए। मॉक टेस्ट खरीदने के बाद हम उसका अब प्रैक्टिस करना था। तो हम जहाँ पे रहते थे वो थोड़ा जंगल वाला इलाका था, जहाँ पे मेरा पोस्टिंग था, तो वहाँ पे अच्छा से नेटवर्क नहीं आता था, नेटवर्क नहीं था कोई भी चीज़ का। और कभी तो ऐसा होता था कि 2-3 दिन तक आपका नेटवर्क तो छोड़िए, फ़ोन से बात तक नहीं होता था, ऐसा मतलब जगह था। तो हम क्या करते थे, हम क्या करें, कुछ दिन तो किसी तरह मोबाइल पर घिस फिर के काम चलाए। उसके बाद जैसे ही आपका अब 1 महीना बचा हुआ है, मेरा एग्ज़ाम का 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना हम क्या किए, करीब ड्यूटी जा ही रहे थे, ड्यूटी हम नहीं छोड़े थे। तो 15 दिन करीब किसी तरह मैनेज करके, जैसे मान लीजिए कि दिन में ड्यूटी होता था, शाम में ड्यूटी होता था, तो सुबह में हम चले जाते थे। आपका बगल में एक जोड़ा शहर था, जोड़ा शहर में वहाँ पे जाके
हम पूरा मतलब मॉक टेस्ट जो है अपने हाथ से बनाते थे वहाँ, मतलब बनाते नहीं थे, सॉल्व करते थे। कोई भी एक मॉक टेस्ट पकड़ते थे, उसको पूरा सॉल्व करके उसका एनालिसिस करके ही लौटते थे, क्योंकि आंसर हमको वहीं मिलता था। पूरा एक कॉपी लेके जाते थे, एक टेस्ट के लिए स्पेशल कॉपी बनाए हुए थे, उसमें पूरा मतलब जो इम्पोर्टेंट नोट्स लगा उसको लिख लिए, और जो लाइन लगा कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को लिख लिए, और घर पे आके पूरा उसको उस टॉपिक के बारे में लिखे, उसको रिवाइज़ किए। कोई करंट का क्वेश्चन आया था, करंट के कॉपी में लिख दिए। मतलब पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे से चल रहा था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं था। और साथ में यहाँ से मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसको लूसेंट में देखना, उसको आपका करंट अफेयर्स की कॉपी में देखना। मतलब 1 महीना था मेरे पास, 1 महीना हम पूरा जम के जो है, जो दूसरे जगह साइबर कैफ़े जा के, करीब जहाँ पे हम ड्यूटी करते थे वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ से रोज़ जाना, मतलब आधा घंटा करीब जाने में, आधा घंटा आने में, और वहाँ करीब 2-3 घंटा का समय हम लगा देते थे साइबर कैफ़े में। तो पूरा समय लगता था, लेकिन कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि तैयारी अच्छा हो रहा था। उसके बाद 15 दिन जब बचा मेरा, मतलब 15 दिन बचा एग्ज़ाम का, तब हम क्या किए, छुट्टी ले लिए। छुट्टी लेके प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ से क्या हुआ कि फुल फ्लेज में, मतलब एक दिन में जाते थे, 2-2 आपका सेट मतलब बना के आते थे। साथ में इधर थ्योरी भी पढ़ा करते थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में जा रहा था, कहीं पे कुछ गलती नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा चीज़, जब हम एग्ज़ाम हुआ, CBT 2 का एग्ज़ाम मेरा हुआ भुवनेश्वर में, तब एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि थोड़ा सा होता है एग्ज़ाम का प्रेशर। तो उस प्रेशर में हमको नींद भी नहीं आया। बिना नींद का मतलब हम गए एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम भी दिए, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। हाँ, सिली मिस्टेक आपका हुआ था कुछ 4-5 क्वेश्चन मेरा, मतलब 2-3 क्वेश्चन मैथ्स का, और 2-3 क्वेश्चन मैथ्स का, और 2-3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का मेरा गलती हो गया, मतलब थोड़ा सा माइनर मिस्टेक से गलती हो गया। उसका मिस्टेक का क्या कारण था कि हम अच्छे से उसको रिवाइज़ नहीं कर पाए थे। करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है मेरा अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पाया था, जिस कारण से क्या हुआ कि थोड़ा सा मतलब कमी हो गया इसमें, और मेरा मतलब सिलेक्शन बोलिए तो रुक गया। और मेरा जिस बोर्ड से हम थे, भुवनेश्वर बोर्ड से थे, तो उसका कट ऑफ जो है बहुत हाई चला गया था। करीब मानिए ना कि मेरा बोले ना 0.67 नंबर ही कम था। नंबर वाइज अगर बात करें तो हम करीब आपका 100 मतलब 104 या 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए थे 120 क्वेश्चन में। समय भी काफ़ी था, समय थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया था, मतलब हम उतना सही से जो है थोड़ा सा दिक्कत हुआ था टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। लेकिन हम करीब 81 नंबर मेरा सही हुआ था, 81, जिसमें से आपका अगर बोला जाए उसका क्या बोलते हैं उसको, आपका नॉर्मलाइज करने के बाद करीब 70 पॉइंट समथिंग हुआ था, और मेरा कटअप जो है 71 करीब में गया था। तो उस कारण से नहीं हुआ था, और अचानक आपका वैकेंसी भी डाउन हो गया था, कम हो गया था, वो कारण भी बोल सकते हैं। और भुवनेश्वर बोर्ड का कटअप बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। तब इस चीज़ से आपको क्या सीखना चाहिए, बस मतलब सब कुछ तो परफेक्ट वे में जा रहा था, गलती कहाँ पे हुआ था इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गलती जो हुआ था मेनली आपको देखा जाए तो हम करंट अफेयर्स का थोड़ा रिवीजन नहीं किए थे, उसी के कारण 2-3 क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स का मेरा गलत हो गया था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। एक सुपर लैंडर का क्वेश्चन आया था, मतलब कहाँ से मतलब किया गया था, तो वही इंग्लैंड में किया गया था, गलती से हम USA मार दिए थे। तो कुछ क्वेश्चन हमको याद भी है जो मेरा गलत हुआ था, और निकलते ही हमको याद आ गया कि गलत हो गया। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन कम पढ़िए, लेकिन रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवाइज़ करके करंट अफेयर्स का अच्छे से तैयारी करिए, और GS पे भी, लूसेंट पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका इधर GK और मैथ्स और रीजनिंग तो है ही, मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का कोशिश करिए, मतलब पूरे का पूरे। और इधर मान लीजिए थोड़ा कम भी हो जाता है तो मैथ्स और रीजनिंग आपका मेकअप करेगा। तो बस यही आपको थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान देना है, और बाकी सब कुछ तो सेम है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।